मंगल भवन मंगल हारी। अरे कल हमने देखा किस प्रकार से अंगद आए और अंगद ने अपने एक पैर, और एक पैर ही नहीं, एक अंगूठे के बल से रावण को ये प्रूव करके दिखाया कि अगर राम के एक अजने से सेवक में इतनी शक्ति है तो राम के साथ पंगा लेकर के रावण का क्या भला होने वाला है। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग वर्जन ऑफ दिस स्टोरी। प्रभु राम ने अंगद से कहा कि देखो, राम ने अंगद को दो कार्य दिए। एक कि रावण को ये लास्ट वार्निंग मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, और उन्होंने कहा दूसरा, डू वॉट एवर इज बेस्ट फॉर रावण। अब व्हाट इज बेस्ट फॉर रावण ये अंगद को प्रभु राम ने नहीं बताया, ये अंगद के ऊपर छोड़ दिया। सो अंगद इज लाइक अ डॉक्टर हु इज गोइंग टू क्योर अ पेशेंट whose name is रावण। जब प्रॉब्लम छोटा होता है, रोग छोटा होता है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। लेकिन जब बीमारी इतनी हैवी हो जाती है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आ ही नहीं सकता, बहुत बार डॉक्टर स्वयं पेशेंट के पास जाते हैं। तो यहाँ पर अंगद स्वयं रावण के पास जा रहे हैं। अंगद ने रावण को बताया सब कुछ, लेकिन फिर भी जाने के बाद ही और थोड़ी सी हलचल करने के बाद ही अंगद को पता चल गया कि रावण मानने वालों में से नहीं है, वो सुधरने वालों में से नहीं है। सो देन एटलीस्ट अंगद हैड टू डू द फर्स्ट बिट, कि अरे कीप द मैसेज लाउड एंड क्लियर। अंगद को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर देने के लिए उन्होंने रावण को इस दूसरी स्टोरी के मुताबिक एक बहुत जबरदस्त घूसा मारा। वो घूसा ऐसा था कि रावण अपने पूरी सिंहासन से उठ गया और नीचे गिर गया। He could not contain himself, his balance। रावण के 10 सिर के 10 मुकुट नीचे गिर गए, रावण का एक भी मुकुट नहीं बचा। और रावण वॉज लाइक कंप्लीटली शैटर्ड। क्या हो रहा है? जैसे एक बड़े व्यक्ति ने घूसा मारने के बाद हमारे आंखों के सामने कैसे तारे टिमटिमाते हैं, सब कुछ काला हो जाता है, नीला हो जाता है, धूसर हो जाता है, वैसे रावण की आंखों के सामने सब कुछ धूसर हो गया। और रावण ऐसे कर रहा है और अपने इसको मुकुटों को देख रहा है। तभी 10 में से 4 मुकुट अंगद ने तुरंत उठा लिए और सुप 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 करके महल के बाहर फेंक दिए। और वो जो महल के बाहर फेंके 4 मुकुट, वो सीधा प्रभु राम के चरणों में आकर के गिरे। तो सारे जो वानर थे वहां पर वो सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या आ गया बहन से। लेकिन राम को सब पता है, राम मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं। सो अंगद गिव्स अ क्लियर टेस्टमेंट टू रावण दैट ये आपके बस की बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने पैरों का भी जलवा दिखाया। अरे जो हमने कल के एपिसोड में देखा कि रावण ने अपना पैर रखा, अंगद ने अपना पैर रखा, रावण ने उठाने का प्रयास किया, फिर पैर उठा लिया, केवल अंगूठा रखा, वो भी रावण से न उठे। सो बेसिकली अंगद ने इन दीज 2 वेज अपने घूसे से उन्होंने रावण को बताया, देखो एक तो ये वाली के पुत्र का हाथ है, तो समझो आप उसमें कितनी शक्ति होनी चाहिए, प्लस वाली ने ये हाथ राम के हाथ में दिए हैं, तो इनकी शक्ति और बढ़ गई है। तो सोचो ये जब आपके ऊपर पड़ेंगे तो क्या हालत होगी। और यही नहीं, पैरों का उदाहरण देकर के ये भी समझाया कि इन पैरों को भी प्रभु राम की सेवा में लगना है, और जब पैर भी प्रभु राम की सेवा में लगते हैं तो वो कितने बलशाली होते हैं, ये रावण तुम देख लो। सो Angada gave the taste of his fist and his toes to Ravan, which Ravan could not bear.
लेकिन ये सब होते हुए अंगद के मन में कोई भी अरे आई हैव बीन चोजन ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जब अंगद को राम कहते हैं कि आप जाइए और रावण को ये अंतिम संदेशा देके आइए, तब अंगद कहते हैं कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ये स्वयं कर सकते हैं, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन केवल मुझे सेवा में लगाने के लिए आप ये कर रहे हैं, ये आपकी महानता है। सो दिस वॉज द ग्रेटनेस ऑफ अंगद। एक और इंस्टेंस ये बताता है कि अंगद को ही इस मिशन के लिए क्यों चुना गया। हम देखते हैं जब विभीषण को मिलाया गया राक्षसों के साथ में, सुग्रीव ने वेहेमेंटली प्रोटेस्ट किया था, विभीषण को नहीं लेना चाहिए अंदर, लेकिन प्रभु रामदेव की बात नहीं मानी। सो सुग्रीवा's मोरल इज डाउन, क्योंकि हालांकि वानरों के स्वामी हैं, वानरों के राजा है, फिर भी उनके और पूरी सेना वानरों की ही है, लेकिन फिर भी प्रभु राम ने उनके इसको परामर्श को नजरअंदाज कर दिया है। सो ही इज नॉट इन द बिट। हम देखते हैं हनुमान जी कभी किसी के सामने कुछ कहते ही नहीं थे। सो जब भी अपने से बड़े लोग पास में हो, सो हनुमान जी वुड नॉट स्पीक, सो ही इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो अब जाने के लिए तैयार कौन है? सो जाम्बवन जो पूरी तरह से अपनी विद्वत्ता को प्रभु की चरणों में रखाए हुए हैं, वे कहते हैं कि देखिए प्रभु, ही इज थिंकिंग कि जब सीता के खोज की पार्टी निकली दक्षिण में, तो वो निकली अंगद के डायरेक्शन में, द लीडर वॉज अंगद, लेकिन अल्टीमेटली जो सारा श्रेय मिला उसे तो हनुमान जी लूट करके चले गए, अंगद का कहीं मेंशन ही नहीं आया। सो अंगद वाज फीलिंग अ लिटिल डिजेक्टेड इन ऑल्दो ही इज द हेड ऑफ द सर्च पार्टी, बट देन हनुमान टेक्स ऑल द ग्लोरी। सो जाम्बवन सोचते हैं दिस इज द राइट टाइम, जब एक सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाए और उसे अपने क्षमता को प्रूव करने का एक मौका दिया जाए। इस तरीके से वो कहते हैं कि अरे हमें अंगद को भेजना चाहिए। दिस इज द रीजन अंगद वाज सेइंग दिस अनदर रीजन। दूसरा क्या है कि रावण भली भांति जानते हैं वाली की क्या शक्ति है और वाली क्या थी। अगर वाली को भेजा जाएगा, वाली के पुत्र को भेजा जाएगा, तो रावण के लिए एक और चेतावनी के रूप में भी ये सामने आएगी, देखो इसके पिता ने आपको पूरी धूल चटाई थी, तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अगर ये कुछ कह रहा है तो देन प्लीज टेक इट सीरियसली। थर्ड रीजन इज अंगद जो है वो प्रिंस रेजेंट है, सुग्रीव के बाद राजा बनेंगे अंगद, तो वो भी रॉयल फैमिली से है। सो क्योंकि रावण भी रॉयल फैमिली से है और अंगद भी रॉयल फैमिली से है, सो रॉयल फैमिली यू नो इट बाइंड्स। तो इन तीन कारणों की वजह से अंगद को मैसेंजर बना करके भेजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।